बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस्ट्री का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दो चीज़ें हैं, मगर ये अलग अलग नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू हैं और आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज इन्फॉर्मेशन के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। दुनिया का सर्वाइवल हमेशा ज़राए पर रहा है कि जिनके पास ज़रिए थे, जिनके पास एक्सेस थे, जिनके पास सेविंग थी, वही हुकूमत करते थे, वही कर रहे हैं, वही करेंगे। पहले ज़मीन जागीर जायदाद ये होती थी, जिनके पास ज़मीनें हैं वो हुकूमत करते थे, उनके पास खुशहाली होती थी, उनके पास सेविंग होती थी, तो वो आगे बढ़ते थे। जितना लैंड कवर कर लिया उतने बड़े एरिया के मालिक हैं वो, और अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस एरिया में करते थे। फिर धीरे धीरे वक्त बढ़ा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम आया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब शुरू हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये पीक रहा उस ज़माने का। तो जिसके पास टेक्नोलॉजी थी वो डोमिनेट किया, उसने हुकूमत कायम की। आज के ज़माने में जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो हुकूमत करेगा। आज के ज़माने में कंपनी का प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो गया है। कंपनियां इंफॉर्मेशन कुक करती हैं, स्क्रिप्ट करती हैं, उस पर बनाती हैं, उसके ज़रिए समाज को कंट्रोल करती हैं। और सारी चीज़ कंट्रोल जो हो रही है टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रही है, और उसमें मोबाइल बहुत अहम किरदार निभाता है। मोबाइल एक प्रोडक्ट है, मगर अब इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के लिए हम लोग एक प्रोडक्ट बन चुके हैं। वो हम लोग को यूज़ कर रहा है, हम लोग को इस्तेमाल कर रहा है। हमारे मोबाइल में सारी चीज़ मौजूद है, हर चीज़ हम घर बैठे कर लेते हैं। इससे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है फहाशी का। फहाशी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ना आप रोक सकते हैं ना इनकार कर सकते हैं। यहूदी इनका दो हथियार हुआ करता था, या कह लें इब्लीस का दो हथियार था। एक था फहाशी और दूसरी थी ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन, शराब, ये सारी चीज़, नशा। इन दो चीज़ के ज़रिए यहूदियों ने पूरे दुनिया में कंट्रोल किया। आज फ्लैश इंडस्ट्री, सेक्स इंडस्ट्री का मेजर कंट्रीब्यूटर यही है। दुनिया में सारी फहाशी इनके ही ज़रिए फैलाई गई है, क्योंकि ये इनका एक बिज़नेस है। खाने पीने के बिज़नेस के बाद सबसे बड़ा बिज़नेस जो है सेक्स ट्रेड का है। और ये मज़हब के ख़िलाफ़ चीज़ है। मज़हब की छतरी से निकाल कर अलग करने का तरीका है। जब इंसान मज़हब की तरफ से हट जाएगा तो वो शैतान की तरफ चला जाएगा। और ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए सोसाइटी को ग़ुलाम बनाया जाता है। ड्रग्स अब्यूज़ में और सेक्स में आप अपनी सारी कमाई इसमें लाके डाल दिए, और इसका फ़ायदा सिर्फ बिजनेसमैन वालों को हो रहा है जो इसके बिजनेस में जुड़े हुए हैं। अब इससे बचना है तो बचना किस तरीके से है, ये आपको सोचना होगा। क्योंकि सेक्स ऐसी चीज़ है और हेट ऐसी चीज़ है जिसकी मार्केट हमेशा रहती है, हमेशा जवान रहती है, हमेशा एक्सेप्टेबल रहती है। हमेशा जहाँ कहीं भी जासूसी करना है, जहाँ कहीं से भी इंफॉर्मेशन हासिल करना, वहाँ पे कोई हथियार अगर नहीं चलेगा, सेक्स का चलेगा और नशे का चलेगा। इस नशे के ज़रिए क्राइम बढ़ता जा रहा है। घर घर में क्राइम पहुँच गया, घर घर में सेक्स पहुँच गई है। छोटा बच्चा भी, 6 साल का भी, 6 स्टैंडर्ड का भी है, जो मोबाइल यूज़ कर सकता है, उसको सेक्स दिख रहा है। एनिमल सेक्स, हिट्रो सेक्स, होमो सेक्स, LGBT, ये सब चीज़ प्रमोट की जा रही है ऊपर वाले को इनकार करने के लिए, कि ऊपर वाला कोई अहमियत नहीं रखता है। जो कुछ अहमियत है हमारी है। ऊपर वाले को कोई राइट नहीं है डिसाइड करने का कि हम पैदा मर्द हुए थे कि हम पैदा औरत हुए थे। हम अपना जेंडर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या बनना है। हम मर्द से हम औरत बनेंगे, औरत से हम मर्द बनेंगे। ये सिर्फ इसलिए कि प्लेजर इंडस्ट्री, सिर्फ इंजॉयमेंट। अब ऊपर वाले को डायरेक्ट चैलेंज करना है कि ऊपर वाले की हैसियत कुछ नहीं है, जो कुछ है हम हैं।
हम टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो चुके हैं, अपने आप को समझते हैं कि अब हम सारी दुनिया को क्रिएट करेंगे और सारी दुनिया के पैरेलल अपनी दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे और ऊपर वाले की हर चीज़ को नकारेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब छेड़छाड़ ऊपर वाले के कुदरत से होगी तो बर्बादी तबाही तो आनी ही आनी है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इंसान को इंसान की ज़रूरत महसूस हो। आज के ज़माने में हम इंसान एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं और हम दो लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है जब तक अपना मतलब कोई ना हो। और मतलब जो भी होता है वो सेक्स के ज़रिए होता है, क्योंकि सेक्स एक इंडस्ट्री की शक्ल ले चुका है, एक बिज़नेस की शक्ल ले चुका है, शॉर्टकट बिज़नेस है। मेहनत मत करो, सेक्स कर लो, 1000 रुपया हो गया, दिन का आराम से ऐश का खाना हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक जगह रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा, फैमिली वैल्यूज़ को डेवलप करना पड़ेगा। इस मोबाइल सिस्टम ने पूरे फैमिली वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया। अब फैमिली वैल्यूज़ कुछ नहीं है, बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं। आज के ज़माने में बच्चा जो है 10 साल 12 साल होते होते वो बुढ़ा होने लगता है। क्यों बुढ़ा होने लगता है? क्योंकि उसके पास कोई चीज़ नहीं जो अचीव करे, उसने सारी चीज़ दुनिया की देख ली है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ह्यूमैनिटी के लिए। फैमिली वैल्यूज़ को डेवलप करना होगा, एक साथ बैठना होगा, एक साथ खाना होगा, एक साथ पीना होगा, दिन भर में आधा घंटा साथ में बैठना होगा। पहले ज़माने में लोग बड़े बूढ़े छोटे बच्चों को सिखाते थे, कहानियाँ सुनाते थे, लोरी सुनाते थे, तो एक फैमिली वैल्यूज़ डेवलप रहती थी, इंटीग्रेटेड रहते थे। आज के ज़माने में न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से किसी भी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रह गई है, सिर्फ मतलब एक रिश्ता रह गया। जब मतलब हो तब दूसरे को याद करो, नहीं तो नहीं। तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अपने धार्मिक ग्रंथों को लेकर के बैठे और दिन भर में एक दफ़े ख़ानदान के सभी लोगों को, घर के सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और वहाँ पे बैठ के पढ़ा जाए अपनी ख़ानदानी, अपनी मज़हब की किताबें तर्जुमे के साथ, ताकि बच्चों को पता चले कि मज़हब है क्या। मज़हब एक दरख्त की तरह है, आपकी ज़िंदगी एक दरख्त की तरह है। मज़हब आपकी जड़ें हैं, आपके हाथ, आपकी भुजाएँ ऊपर की तरफ आती हैं। तो जड़ों से जो ताकत मिलनी है वो जड़ से लिए, मज़हब से लिए, और ऊपर दुनिया के। अगर आपके हाथ बहुत लंबे भी हैं, जड़ें छोटी हैं, तो भी आप नहीं सर्वाइव करेंगे। अगर आपकी जड़ें बहुत लंबी हैं, हाथ नहीं है, तो भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का बैलेंस आपको बना कर रखना है। तो इंटीग्रेट करना है, बड़ों को इज्जत करना है, बड़ों की अहमियत देना है, बड़ों के साथ रहना है और उनकी बातों को सुनना है और उनको अपने साथ रखना है, और दौलत से दूर रहना है। टेक्नोलॉजी को उतना ही यूज़ करिए जितना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी की भूख मत बढ़ाइए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, सारे वैल्यूज़ ख़त्म कर दिए। अब ये आपके हाथ में है कि आपको करना क्या है। शुक्रान।